जिस वेद में, जिस तत्व ज्ञान में परमात्मा से लाभ प्राप्त करने की विधि है वो इन वेदों में नहीं है। लेकिन ये चारों वेद कबीर परमात्मा की ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं कि वो समर्थ शक्ति है, वो पाप नाशक है और वो बंदी छोड़ है, काल के बंध से छुड़वा कर सतलोक ले जाने वाला है और वही पूजा के योग्य है। अब इस बात को रामानंद जी के सामने परमात्मा ने कहा। स्वामी रामानंद ब्राह्मण पंडित ने वेदों को देखा और स्वीकार किया कि आप सही कह रहे हो। हमारी तो बुद्धि खत्म कर रखी थी इस काल ने, हमें तो वेदों का कै खे भी पता नहीं था। वो भी ब्राह्मण था, उसने बात को स्वीकारा और इस बात का असर हुआ उस पर जो दुखी आत्मा था। छोटी उम्र के थे, परमात्मा उसमें लीला कर रहे थे और एक जुलाहा जाति में, और इस रामानंद जी के छक्के छुड़ा दिए तो वो पुण्यात्मा जो ब्राह्मण दुखी था वो प्रभावित हुआ। तो फिर रामानंद ने संकेत कर दिया, भाई इनसे पूछ लो, यही आपका कल्याण कर सकते हैं, मेरे बस का नहीं। तब परमात्मा ने कहा कि इन वेदों के ज्ञान से मेरी जानकारी तो हो सकती है लेकिन मेरे पाने का विधि इसमें नहीं है। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे दीक्षा दूंगा, मेरा नाम ले मेरे से, और नाम लेने के बाद कोई तुझे ये कहेगा तू ब्राह्मण होकर के जुलाई से नाम ले लिया, तेरे मन में हीन भावना आ गई, तेरा दूना कैर टूट जाएगा तेरे घर, या तो नाम मत ले। तो वो दुखी हो रहा था, ने बोला जी मैं तो कति मरा पड़ा हूँ और मेरा उद्धार करो मेरे मालिक। नाम ले लिया। अब जैसे आपको कनेक्शन मिल गया बिजली का, आपके पंखे मोटर ठीक है तो डूंडा उठा देगा। तो आप अपने आप को साफ सोच रखो मालिक के आने के लिए, उसमें बाधा मत बनने दो, किसी देवी देवता को आगे मत अड़ने दो कि उसने कदे छोड़ दे, वो हानि कर दे, फलान कर दे। उन्होंने तो दे ही तोड़ रखी है हमारी, सब पता आपको कितना सुख दे रखा है उन्होंने। और ना वो दे सकते, आपको दुख भी नहीं दे सकते, वो सुख भी नहीं दे सकते, क्योंकि आपके प्रारब्ध में जो लिखा वही दे सकते हैं। और ये समर्थ परमात्मा आपके प्रारब्ध में पाप को नाश कर सकता है। अभी कुछ दिनों में कल्याण हो गया उस ब्राह्मण का, दुखी का। यानी और भी अन्य सभी जातियां परमात्मा से प्रभावित हुई, सुखी हुई, गुणगान करने लगे, तो उसमें कौन पीछे रहेगा? जब पता लग गया हमारा ये कल्याण इससे होना है तो वो बहुत सुखी हो गया। सारा परिवार ने दीक्षा ले ली और पहले बड़ा दारिद्र टोटे के अंदर दुखी था, निर्धन बहुत हो गया था, कर्जा हो गया था। परमात्मा समर्थ शक्ति जो चाहे सो कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में उनके सब दुख निवारण हो गए और पशुपालन का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में सारे ठाठ कर दिए, पैसा भी, कर्जा भी उतर गया। अब वो इतना सुखी हो गया, जहाँ जावा वहीं गुण गावा कि भगवान आए हैं, परमात्मा आए हैं, सब जो भी उसके संपर्क में कोई रिश्तेदार, नाती, वैसे कोई मित्र, तो वही आता है परमात्मा के पास जिसके पुण्य अधिक होते हैं। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अब परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा को जो काल ने किसी मर्यादा में बांध दी, उसको लेने के लिए शरण में कैसी कृपा करते हैं। कुछ दिनों के बाद वो ब्राह्मण जो कबीर परमेश्वर से उपदेश प्राप्त करके रामानंद जी का शिष्य था, उसको छोड़कर परमेश्वर कबीर जी से उपदेश प्राप्त करके सुखी हो गया था। अब वो कुदरती किसी कामवश, उनका रिश्तेदार भी था शारदा का, वो पहुंच गया वहां पर। अब उसने जाकर कहा शारदा से, कुशल मंगल पूछा और पूछा मिश्राणी तो बहुत कमजोर होगी, क्या बात है? तो शारदा ने कहा कि क्या बताऊं नाती, रिश्तेदार, मैं ऐसे ऐसे बहुत दुखी हूँ, वर्षों से भटक रही हूँ। और शारदा को ये भी पता था कि ये भी महादुखी थे, क्योंकि रिश्तेदारी की जानकारी होती है। फिर उसने पूछा शारदा ने कि तुम्हारा क्या हाल है? तुम भी बहुत दुखी थे, कई बार इकट्ठे ही कहीं एक स्थान पर जंतर मंतर के लिए जाते थे। तब उस व्यक्ति ने, परमात्मा के शिष्य ने, कबीर जी के शिष्य ने कहा कि शारदा, हमें तो भगवान मिल गए,
कबीर परमेश्वर अपनी महिमा आपा बताते हुए क्या कहते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा के लिए ना जाने कहाँ कहाँ भटक रहे थे, और परमात्मा जैसे संत मिल गए, उनसे उपदेश लेते ही सब सुख हो गए हमारे। तो भगवान जैसे संत मिले जिन सारे सब काम, तो कहते हैं उसको फिर राम कहूँ या संत कहूँ। शारदा ने सोचा भी ठीक, ये तो बहुत दुखी थे, ये भी ठीक हो गए, कहाँ से कैसे जंतर मंतर लगा तुम्हारा? शारदा ने पूछा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैंने गुरु बना लिया, वो गुरु परमात्मा ही आए हुए हैं, और शारदा आप भी उन्हीं से उपदेश ले, दीक्षा ले लो, आपका कल्याण हो जाएगा। अब शारदा ने सोचा भी आज बात बनेगी कि ये तो ब्राह्मण है और हमारा रिश्तेदार भी है, इसने अवश्य कोई ब्राह्मण गुरु बनाया होगा, साधु संत ऋषि बनाया होगा गुरु। तो उसने पूछा कौन है आपके गुरु जी? शारदा ने पूछा। तो उस ब्राह्मण ने बताया कि मेरे गुरु जी हैं पूज्य कबीर देव जी, कबीर साहब। अब शारदा के फिर वही झटका सा लगा, करंट सा, कि वही कबीर, दुल्हा कबीर। अब वो कहने लगा उनका रिश्तेदार परमात्मा का जो शिष्य था कि शारदा, संत की जात नहीं देखनी चाहिए, उनके गुण देखो, वो परमात्मा आए हैं। अब सुन ले बात मेरी। तो उसको धिकारने लगी वो कि तूने क्या नाक कटवा दी, रिश्तेदार तने एक शूद्र से नाम ले लिया, ब्राह्मण तो जगत के गुरु हैं। अब वो कहने लगा पंडितानी, अब तेरी बात का असर मेरा ना हो है, मेरी तो ब्राह्मटी हो रही थी ब्राह्मण होकर, मेरी वो दुर्गती थी धरती पर किसी के नहीं, कौन से ब्राह्मण नर जगत के गुरु हो करके। और सांस साफ बतावा नहीं था यार, इतना कर्जा हो गया था, मरने को दिल कर रहा था, सुसाइड करने की सोच रहा था मैं। राज उस परम पिता की कृपा से मैं सुखी हो गया। राज उसको तू धिक्कार रही है, लानत है तेरी जुबान को। नाराज हो गया वो। और क्या दिया इस ब्राह्मण समाज ने मेरे को? रिश्तेदार भी मुंह मोड़ गए थे, किसी ने 2 रुपये ले रखे थे, दोबारा जाता था तो दरवाजा बंद कर लेते थे, बात भी ढंग से नहीं करते थे। और आज मेरे पास 10 रुपये हैं, वो मांगने आते मेरे पास इस परमेश्वर की कृपा से। और तेरा मन मानत नाम ले लिए, आगे गुरु जी के बारे में गलत नहीं सुनूंगा, मैं उठकर चल पड़ा। अब शारदा ने सोचा भाई कैसा के कमाल हो गया, जो भी सुने है वो इन्हों के है, मैं भी सुखी हो गया, मेरा भी लाभ हो गया। अरिया कुल की मर्यादा, ये बंधन काल ने इसी बेड़ी बांध दिया, टूटे को नहीं। फिर भी बरता क्या नहीं करता। शारदा ने सोची भाई कति अंत आ लिया मेरा तय। अब उसने ये मन में ठान ली कि कभी आसपास कोई सत्संग उस संत का होगा तो मैं पहले परीक्षा लूंगी, और परीक्षा में अगर मुझे कुछ राहत मिली तो नाम ले लूंगी, ना तो वापस आ जाऊं। अब कहते हैं परमात्मा अंतर्यामी सारी जानते हैं, जिस आत्मा को शरण में लेना ही लेना है। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उसी के पड़ोस में किसी गरीब के यहाँ सत्संग रख दिया भगवान ने। आसपास सभी के घर निमंत्रण दिया जाता है कि हमारे यहाँ सत्संग होगा, हमारे गुरुजी आएंगे, आप भी आइयो, ज्ञान सुनना, सत्संग सुनना। शारदा को पता चला कि कौन गुरु आ रहे हैं, कि कबीर गुरु आ रहे हैं, परमेश्वर कबीर गुरु आ रहे हैं। उसने सोची अब बढ़ेगी बात। आज रात्रि के समय का सत्संग होता था। शारदा ने सोचा कि मैं पल्ला करके मुंह पर घूंघट काट के जाऊंगी, और यदि मुझे आशीर्वाद देते ही मैं ठीक होगी तो नाम ले लूंगी, ना तो वापस आ जाऊंगी। मैं किसी के पहचान में नहीं आऊंगी कौन है ये। शाम का समय था, सत्संग की तैयारी होगी। एक जोत जगाया करते थे भगवान के सत्संग में, खड़ी जोत, अमर जोत। वही रोशनी का भी काम करती थी और हवन का काम भी करती थी, हवन यज्ञ का, दीपक का काम भी वही करती थी। तो सभी श्रोता आ रहे थे। परमात्मा कबीर जी सामने आसन पर विराजमान थे, प्रणाम कर रहे थे, अपना अपना स्त्री पुरुष अलग अलग स्थान ग्रहण कर रहे थे।
अब शारदा आई, घूंघट काट गया, ऊपर पल्ला करके पूरा मुंह ढक के, और सबके पीछे 5-7 औरतों के झुंड में मिलकर ऐसे ऐसे चरणों में सिर रखा, परमात्मा के जैसे अन्य रख रही थी। परमेश्वर ने उसके सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद भरा, जैसे सबके रख रहे थे। उसी समय शारदा के शरीर से जैसे कोई ऐसी वस्तु निकल गई जो उसे परेशान कर रही थी, यानी वो पाप कट गया, एकदम शरीर हल्का फुल्का हो गया और समझ गई कि सचमुच ये तो भगवान है। उसी समय परमेश्वर ने उन्हीं अक्षरों में कहा कि हे सर्वानंद की माँ ब्राह्मणी, आज दानक के पास क्यों आ गई, तेरी बेइज्जती हो जाएगी। आई तो वह न्योथी कोई पछाना नहीं गा, और परमात्मा अंतर्यामी कहाँ सच छुपाएंगे हम मूर्ख। तो उसी समय उसने पल्ला फेंक दिया ऊपर से और चरण पकड़ दिए, भगवान माफ कर दो मुझ पापन को। परमात्मा में बहुत नीच थी, इसी कारण से कष्ट पा रही थी, मैं आपकी निंदक हो गई थी, मुझे क्षमा कर दो। परमात्मा बोले बैठ जा, यो तो एक रोग कट्या है तेरा, और जीवन में तो बहुत संकट हैं, और अगले जन्मों का तो पता नहीं, तुझे बाहर भर रखा बहुत गणा। अब सारे पाप कटेंगे, एक एक नहीं। फिर जब आदमी को ऐसा सुख हो जाता है, फिर वो बैठ कर सत्संग भी सुनता है, आनंद भी आता है, और संत की पूरी सब बातों पर विश्वास भी दृढ़ होता चला जाता है। फिर परमात्मा ने फिर सत्संग सुनाया उस रात्रि में। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों के दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। परमात्मा अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं कि तू सुख के सागर चल, और यहाँ तो तूने असंग जन्म हो गए भटकते और भरमते को। सुख का सागर किसे कहते हैं उसको डिफाइन किया है, शंखों लहर मेहर की उपजें, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जिस लोक में जिस स्थान पर जहाँ आप जाओगे, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो परम शांति कैसी है? शंखों लहर मेहर की उपजें, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जैसे कभी कभी एकांत में बैठे हों, आत्मा में एक ऐसी हिलोर उठती है, वो लहर आती है, कोई भी बुरा सा नहीं लगता, सबके प्रति मेहर भर जाती है, दया भर जाती है, लेकिन वो होती है थोड़ी सी देर की। उसके बाद फिर कैर टूट जाते हैं, वो ऐसा करना था, वैसा करना था, उसको ऐसे कर दूंगा, उसने ऐसा कैसे हो गया, फलाना हानि होगी, वो लाभ हो गया। तो वो कैर की लहर आ गई, और वो थी मेहर की लहर। तो कहते हैं उस सतलोक के अंदर ऐसी लहर, शंखों लहर मेहर की उपजें, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। तो सुख सागर में चलने को कहते हैं। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुके सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। कोटि जन्म तू
राजा की न्याह मिटी न मन की आशा। भिक्षुकों के दर दर घूम लिया मिला ना निर्गुण रासा मन तू चल रे सुके सागर जा शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के लोक को जाके तू फिर भी उल्टा आया मन तू चल रे सुके सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों ना मरे रे। असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों ना मरे रे। द्वादश मद महल मठ बोरे बोहर ना दे धोर रे बन तू चल रे सुके सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। दो जग भीष्ट सभी तैं देखे राजपाट के रसिया। दो जग भीष्ट सभी तैं देखे राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया मन तू चल रे सुके सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना मन तू चल रे सुके सागर जा शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया हो रही दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी मन तू चल रे सुके सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। उसके बाद शारदा ने अपने पुत्र सर्वानंद को कई बार समझाने की चेष्टा की, बेटा तेरे को वेद ज्ञान नहीं है। अब सर्वानंद हंसकर टाल जाता, माता जी आपको क्या पता, आपने बड़ा विद्वान पुरुष हो सबको पराजित कर दिया है। तो एक दिन सर्वानंद के मन में क्या इच्छा हुई, यानी सर्वानंद अपनी माँ की बातों को टाल देता था, उसको नाराज भी नहीं करता था और ये भी नहीं पूछा कभी कि तेरा गुरु कौन है। ये कहती रहती थी बेटा तू उपदेश ले ले, मैं ठीक होगी, मैं स्वस्थ होगी, बड़े संत आए हैं, परमात्मा हैं, लेकिन वो टाल जाता था। और शारदा बड़ी दुखी होती थी, देख काल के मुंह में जा गए मेरा लड़का, बड़ा फिर विद्वान, चारों वेद गोट लिए और कह का पता नहीं इनको वेदों में लिखा क्या है, गोटने से थोड़ा इसमें क्या लिखा है समझना चाहिए। नहीं मान रहा था। एक दिन सर्वानंद के मन में आया कि मैंने सभी अपने साथ के सभी विद्वानों को पराजित कर दिया, मैं अपना नाम सर्वाजीत रखवा लेता हूँ अपनी माँ से कह करके, तो सबको ये पता लग जाएगा। सर्वजीत माने सबको जीता हुआ, यानी सब पर विजयी। एक दिन उसने अपनी माता से कहा सर्वानंद ने कि माता जी मेरा नाम आप सर्वाजीत रख दो, मेरा नाम बदल दो, चेंज कर दो। माँ ने कहा बेटा सर्वानंद के बुरा नाम है, ये भी तो बहुत अच्छा नाम है। तब उसने बताया कि माता जी मैंने सब विद्वानों को पराजित कर दिया है, सब पर विजय पाली है, और मैं चाहता हूँ मेरा नाम सर्वजीत रख दो, सब ने पता लग जाए कि ये है वो सर्वजीत जिसने सबको जीत लिया। तो उसकी माता कहने लगी बेटा तू मेरे गुरु को पराजित कर दे, मैं तेरे को सर्वजीत नाम रख दूंगी बेटा, नहीं तो मैं तो ना रखूँ तेरा नाम सर्वजीत। उसने पूछा कौन है आपका गुरु, कि वो कबीर, परमेश्वर कबीर देव, कबीर जी। कि माता जी कौन कबीर, वो धानक दुल्हा, क्योंकि कबीर साहब उनसे भी टकराते रहते थे। अरे माता वो तो अशिक्षित है, वो क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के बारे में, उसको तो अभी गया अभी आया, अभी पराजित कर देता हूँ।
अब सर्वानंद जी लेकर बैलों के ऊपर पूरे सब सदग्रंथ रखा करता था, सारे पुराण वेद गीता सब लेकर चल पड़ा। आगे जुलाहों की कॉलोनी में पहुंचा। वहाँ एक लड़की जो मृतक जीवित की थी परमात्मा ने अपनी बेटी के रूप में रखी थी, कमाली। वो लड़की 15-16 वर्ष की थी, कुएं पर जल भर रही थी। दोपहर का समय था, जून का महीना, उत्तर प्रदेश। और ब्राह्मण जी जा रहा शिखर दोपहर में। अब वहाँ परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी, उसके प्यास कसूती ला दी, जबरदस्त प्यास लगा दी सर्वानंद को। और उधर से ब्राह्मण 5 मिनट जल ना मिले तो प्राण पखेर उड़ जा, ऐसी स्थिति आ गई। सामने लड़की जल निकाल रही थी दानकों के कुएं से। कहने लगा, बेटी जल पिलाना, जान निकली जा रही है। उस कमाली ने बाल्टी लाकर उसकी तरफ कर दी। उसने ऐसे करके सर्वानंद ने जल पी लिया। अब जल पी लिया, जब सोचा ये तो दानकों का कुआं था, जुलाहों का, कहीं कोई देखता तो नहीं है। तो ये ब्राह्मण शूद्रों के कुएं का पानी पी लिया। अब जुलाहों की कॉलोनी में विद्वान पंडित आ जा, सभी देखने निकल जाते। अपने घरों से बाहर देख रहे थे, ये कैसे आ गए, जैसे गांव में हाथी आ जाया करे, सब देखा करो खड़े होकर। तो ऐसे देख रहे सभी जुलाहों की कॉलोनी वाले, सभी अपने चौपड़ियों से निकल कर। उसने देखा आज तो इज्जत का नाश हो गया। तो कहता है, लड़की ये किसका कुआं था, कौन सी जाति का है? तो कमाली ने कहा, श्रीमान जी जुलाहों की कॉलोनी में पंडितों का तो हो नहीं सकता। जुलाहों की कॉलोनी में जुलाहों का कुआं होता है। ए लड़की, तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? लड़की ने बोली, पेट भर गया तेरा, बात आ गई पंडित जी, तेने पहले क्यों ना पूछा? जब जानती तू कैसा पंडित है, तेरी जान निकलने वाली थी तो जान गया कि तेरी तो कोई नहीं बात बनी। कहने लगे, लड़की यहाँ कबीर का घर कहाँ है बेटी, तुझे मालूम है? वो जान गई कि ये मेरे पिताजी से, मुँह बोले पिताजी थे परमात्मा कबीर जी। उस लड़की के वचन से जीवित कर रखी थी वह बेटी, वचन की बेटी थी। वो लड़की ने सोचा है भी यू खसेगा मेरे पिताजी के साथ जाके। कहने लगी, ठीक है आजा पंडित जी, मेरे साथ साथ आजा, मैं आपको कबीर जी का घर बता दूंगी। अब पंडित जी चल पड़े। लड़की जल्दी जल्दी जाके अंदर पहुंच गई और जाके कहा, पिताजी ऐसे ऐसे एक ब्राह्मण आ रहा है, आपको पूछ रहा है और बैलों के ऊपर ना सारे शास्त्र रख रहा है, लगता है आपके साथ कोई वाद विवाद करने आया है। परमात्मा बोले, बेटी कोई बात नहीं, बुले आओ, अगर अपने घर आता है तो लाओ आदर के साथ। वो लड़की वापस गई मटका उतार के, तो सर्वानंद सामने खड़ा बाहर बैल लिए और कहा कि लड़की क्या कबीर का घर यही है? कहाँ जी, कबीर जी का परमेश्वर का घर यही है, आ जाओ ब्राह्मण अंदर बैठे, भगवान अंदर बैठे। सर्वानंद ने कहा कि लड़की की बात सुन, ले मेरा एक लोटा है, लोटा ले रखा उसने पीतल का, इस लोटे को जल से भर दे। वो लड़की लाई अंदर से लोटा उठा गया अपना बड्डा और उसको ला करके उसमें डालना शुरू किया। कहने लगा, और डाल दे और डाल दे, कति फुल करा लिया ऊपर तक, बिल्कुल और फलोड़ना हो गया, इतना भरवा लिया। उसमें और कोई बूंद पानी पड़े तो बाहर निकल जाए, ऐसा कर दिया। और कहा, इस लोटे को ले जाकर लड़की कबीर को दे दे, परमेश्वर कबीर जी को दे दे, और उसको कहना इसका जो उत्तर हो वो वापस मुझे भिजवा दे। वह लड़की धीरे धीरे उस लोटे को लेकर गई कि ले पिताजी यूँ कह रहा है, इसका उत्तर दे। ब्राह्मण बाहर खड़ा है। परमात्मा कबीर जी ने उसमें एक लंबी सुई थी सी मोटी, वह डाल दी, लोहे की सुई डाल दी और कहा, बेटी वापस दे दे। अब सर्वानंद के पास वो लड़की धीरे धीरे लोटा लेकर आई वापस के लिए। ब्राह्मण सर्वानंद ने पूछा, क्या उत्तर दिया? लड़की ने कहा कि कुछ उत्तर नहीं दिया, पिताजी ने इसमें सुई डाल दी है लोहे की, मुझे नहीं मालूम क्या उत्तर दिया। वो अंदर आया, फिर कहने लगा, कबीर तूने क्या उत्तर दिया मेरे प्रश्न का? परमात्मा ने कहा, स्वामी जी विराजमान हो बैठो। नहीं नहीं, मैं खड़ा रहूँगा।
बैठे तो बेइज्जती हो है, अगर अच्छा खड़े रहो। क्या वो प्रश्न था आपका? सर्वानंद जी ने कहा कि मेरा प्रश्न ये था कि मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूं जैसे ये लोटा लबालब भरा है जल का, और इसमें जरा सा भी कोई एक बूंद पानी का नहीं समाएगा, वो बाहर पड़ेगा। यानी तेरा ज्ञान मेरे अंदर समाएगा नहीं, मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूँ, वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है। और मैंने ऐसे ऐसे अपनी माता से सर्वाजीत नाम रखवाना था, उसने कंडीशन रख दी है कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करके आपको पराजित करके आऊँ और फिर अपना नाम बदलवाऊँ, मेरा इतना उद्देश्य है। अब तेरा ज्ञान मेरे में नहीं समाएगा और मैं चारों वेदों का पुराणों का ज्ञाता हूँ, मेरा ये संदेश था तेरे को। परमेश्वर बोले मेरा उत्तर सुन ले। क्या था मेरा उत्तर? ये है कि जैसे ही तेरे लोटे में और जल डाल देते बाहर गिरता, तो मेरा ज्ञान ऐसा वजनदार है जैसे मैंने सुई डाल दी इसमें, या सुई तेरी लोटे के तली में बैठ गई, तेरा पानी बाहर निकल गया। मेरा ज्ञान ऐसा है तेरे सारे थोथे ज्ञान ने बाहर काट देगा और तेरे छाती में बैठ जाएगा जाके, वो ज्ञान है मेरा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोब का भाई करता चले मैदान। अब सर्वानंद कहने लगा बोल तेरा क्या प्रश्न है? अब इतने वहाँ आसपास के दुल्हे इकट्ठे हो गए, सारे घर से निकल के आ गए, भाई आज कबीर के ला वार्ता हो गई। कबीर साहब के साथ छेड़छाड़ रखा करते इन ब्राह्मणों से, परमात्मा बार बार छेड़ते थे, सबको वार्ताएं होती थी। तो देखने आगे सब खड़े हो गए, चारों तरफ बैठ गए। अब परमेश्वर ने कहा कि मैं प्रश्न करता हूँ, उत्तर दे महात्मा जी विद्वान पुरुष, कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और कौन शंकर का दादा है, हमको दे बता। अब सर्वानंद कहता है ये तो अजर व अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, ये अजन्मा है, ये सर्वशक्तिमान है। देखो रे लोगों इसकी अकल मारी गई है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बता रहा है। तब परमेश्वर ने कहा सर्वानंद आप शास्त्रार्थ करने आए हो तो शास्त्रों का आधार मानो। हाँ जी बोलो। कि देवी पुराण निकालो और तीसरा स्कंद निकालो, शिव पुराण निकालो, रुद्र संहिता निकालो और देखो उसमें क्या लिखा है। ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये काल इनका पिता है। और उसने निकाली, पढ़ा, पढ़ कर देख लिया, बात है तो यूं का तू, लेकिन बेइज्जती वहाँ रहता और कोई पढ़ नहीं सकता। पढ़ ब्राह्मण सकते हो संस्कृत ने, और सब पता था उसको, कोई पढ़ नहीं सकता। यहाँ पर कहने लगा झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और फिर और संस्कृत शुरू कर दी, कोई गोट रखे थे, कोई उपनिषद संस्कृत में बोलता रहा, डटया नहीं डटया। तो उसमें सारे अनपढ़ दुल्हे बैठे बोले बाले, और वो संस्कृत बोला, और सभी दुल्हाओं ने ताली पीट दी, वाह सर्वानंद जीत गया, जीत गया, जीत गया। जो संस्कृत बोला वो जीत गया। अब ऐसे हार जीत होती थी विद्वानों की, अविद्वानों की प्रशंसा से। अब उन दुल्हाओं ने पता नहीं वो संस्कृत में बोल रहे के है, और उसकी प्रशंसा कर दी। तो कबीर साहब बोले भाई ठीक है, मैं हार गया तो जीत गया, बताओ और क्या चाहता है। सर्वानंद बोला ऐसे नहीं, लिख कर दे दे। अब सर्वानंद ने तो ऐसा काम कर दिया जैसे एक किसान का लड़का पढ़ा करता था 6ठी 7वीं में। उसमें हमारे पुराने समय में इंग्लिश जो है 6ठी कक्षा से लगती थी, अंग्रेजी 6ठी कक्षा से पढ़ने लगते थे बच्चे। तो एक दिन रविवार के दिन वो अपने पिता के साथ खेतों में बैलगाड़ी में बैठा जा रहा था। आगे से एक अंग्रेज अधिकारी आ गया, कार ले रखी थी उसने, कोई रास्ता भूल गया था, उसने हाथ रोक दिया, किसान ने बैलगाड़ी रोक दी। उसने अंग्रेजी में पूछा भी मैंने उस गांव को जाना है, क्या मैं ठीक जा रहा हूं? तो किसान ने कहा कि बेटा, अपने पुत्र से कि बेटा
ये अपनी टोर दिखावा इंग्लिश बोल के, अंग्रेजी तो भी तो जानता है ना, सुना दे बोल के कि हमें भी आती है अंग्रेजी। उस लड़के ने सिक लीव सुना दी, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। अब वो अंग्रेज तो पूछ रहा था गाँव का रास्ता, और वो किसान का लड़का सुना रहा है सिक लीव टू द हेडमास्टर, आई बेग टू से दैट आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी 1 डे लीव, योर्स फेथफुली। अब उस अंग्रेज ने माथे माथ मारा कि पूछता रहा हूँ रास्ता, वे ऑफ विलेजर सुना रहा सिक लीव, माथे मारा, मूर्खत बाड़ा पड़ गया, वो चल पड़ा। किसान ने अपने बेटे की कमर थपथपाई, वाह बेटा वाह, तने अंग्रेज हरा दिया इंग्लिश बोल के। लड़का कहता पिताजी अभी तो मुझे माई बेस्ट फ्रेंड और याद था, यो कार छोड़ के भाग जाता, वो सुन लेता था। तो ऐसा था वो सर्वानंद। परमात्मा प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बता, और वो सुना रहा है सिक लीव, और उसी को शाबाशी मिल गई, वाह 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 सर्वानंद जीत गया, वाह सर्वानंद जीत। अब परमात्मा के पास तो सारे हथियार थे। अब पंडित जी कहने लगा मैं जीत गया तू हार गया। परमात्मा बोले हाँ भाई मैं हार गया तू जीत गया। अब बता क्या चाहता है कि लिख कर दे दे, मेरी माँ वैसे नहीं मानेगी। परमेश्वर ने कहा भी मैं तो अक्षर ज्ञान है नहीं, मैं अनपढ़ हूँ, तू लिख ले, अंगूठा ला दूंगा। सर्वानंद ने लिख लिया। सर्वानंद शास्त्रार्थ में जीत गया, कबीर साहब पराजित हुआ, और नीचे अंगूठा लगा लिया कबीर साहब का, चल पड़ा। आके अपनी माँ से कहने लगा ले माता, उसने जाते हाथ मार ली मेरे सामने, ये लिख के दे दिया। माता ने कहा बेटा पढ़ के सुना क्या लिखा है इसमें। उसमें क्या लिखा पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब विजयी हुए। अब उसकी माँ ने कहा अरे तू हार का है तो कहता नहीं माता जी मेरे लिखने में गलती रह गई, फिर लिखवा के लाता हूँ। फिर लिखवा के ला, दूसरी बार फिर गया लिखवा लिया, लिखवा के सही लावे, वहाँ के पढ़े उल्टा पावे। सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गए। अब सच्चाई तो थी आए। उसकी माँ बोली रे तू नींद में है क्या? कहाँ माँ मैं नींद में हूँ, अब के लिख के लाऊंगा तो ठीक। और फिर लिख के लाया, वही लिख के तो ठीक ही लाया था, कोई बालक थोड़ा ही था वो। और आके उसने सोचा कि बिजली पड़े है, माँ के पास जाते ही ये उलट सुलट हो जाए। उस घर में प्रवेश करते करते उस पर नज़र नहीं हटाई। माता जी सुनाऊँ सुनाऊँ, कहाँ भाई सुना। वो सुनाने लगे, वो अक्षर चेंज हो गया, उसकी आँखें का गए, वो तो मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी माँ बोली रे बोलता कोई ना, पढ़े बैठ गया नो का नो। वो तो एकदम अचंभित हो गया, क्यों वो तो पहले तो सोचा था गलती लगी हो शायद मेरे, तो आँखें का आगे उलट पुलट होते दिखे, पेट पकड़ के बैठ गया, कलेजा पकड़ लिया। उसकी माँ बोली रे क्या हो गया बेटा बोल, वो तो है विद्वान है। तब उसका पसीना आ गया, पानी पिया एक गिलास खूब, और तब उसकी माँ बोली बेटा भगवान आ रहे हैं वह, और तेरा कल्याण हो जाए बेटा, मेरी आत्मा रो रही है काफ़ी दिनों से, तेने कह खाएगा पता नहीं वेदों और गीता और पुराणों का, हर विद्वान पाक रहा क्यों दुनिया को भ्रमित किए बैठा है। सिर पकड़ के बैठ गया और ने बोला माता जी सही कह रहे हो आप, वो तो विद्वान के वो तो भगवान आ रहे हैं माता, सारे वेदों सदग्रंथों को जानते हैं, लेकिन मैं अपने अभिमान वश मान नहीं रहा था माता जी। आज इस लीला ने मेरा जो है ना भ्रम तोड़ दिया, और माता मुझे उपदेश दिला दो, मुझे शर्म लगेगी, अकेले के जाते हैं, आप मुझे साथ ले चलो। अब सर्वानंद को उसकी माँ लेकर गई, गुरुदेव के चरणों में डाल दिया, बेटा मेरी आत्मा खुश हो जाएगी, तेरा कल्याण हो जाएगा, नाम ले लिया। अब उसके बाद बाकी ब्राह्मण वर्ग उस सर्वानंद के विरोधी हो गए, तन नाक कटवा दी, इसको जाते घेर दो। देख काल के दूतों का कैसा खेल। लेकिन सर्वानंद नहीं मान्या उनकी, ना उनकी माँ मानी, जाते गए कित्तत घेर दो हमने, अब तो भगवान मिल गया। तो परमात्मा कहते समझा है तो सर दर पाओ और नहीं रे ऐसा दो। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।